ओम शांति। कलयुग अंत की हैरान करने वाली भविष्यवाणियां। भारत का अंतिम राजा कौन होगा? कलयुग का अंत कब और कैसे होगा? परमात्मा का अवतरण इस सृष्टि पर कब होगा? दुनिया का अंत कब और कैसे होगा? देखिए, आज दुनिया का जो हाल चल रहा है और ऐसी भीषण मुसीबत में आज आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं कलयुग के अंत की, कि दुनिया विनाश की ओर बढ़ रही है। कोई 2026, कोई 2027, कोई 25, कोई 28, कुछ ना कुछ लगातार भविष्यवाणियां दिन प्रतिदिन हो रही हैं। और परमपिता परमात्मा ने आज से हमें 90 साल पहले जो इस कलयुग अंत के जो निशान बताई हुई थी, कलयुग की अंत कैसा होगा, और जो परमात्मा ने बताया है वो आज सारे संकेत स्पष्ट रूप से पूरे हो चुके हैं। और जो आगे के लिए बताया है तो वो भी स्पष्ट रूप से सब कुछ दिख रहा है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन कुछ लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, तो कुछ लोग अगर शास्त्रों की भी मानते हैं तो आज आपको बताते हैं कि शास्त्रों में भी बहुत समय पहले, जिनका नाम आपने सुना होगा, संत अच्युतानंद दास, उनके ऐसा एक नाम जिन्होंने उनके भविष्य की, उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों के लिए जानते हैं। उनकी भविष्यवाणियों को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने भविष्य को आज से कई साल पहले ही देख लिया था और वो भूत, भविष्य एवं वर्तमान में होने वाली घटनाओं को एक साथ देख सकते थे। और अपनी इसी शक्ति और ज्ञान के बल पर उन्होंने पुस्तक लिखी जिसका नाम है भविष्य मालिका। आप सभी ने सुना होगा। और भविष्य मालिका पुस्तक के कई अलग अलग भाग हैं जिसमें की गई भविष्यवाणियां अधिकतर सत्य हुई हैं और आगे भी सत्य होना निश्चित है। उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में बताया कि सृष्टि पर ईश्वर का अवतार कब होगा, दुनिया के अंत के पहले क्या स्थिति होगी, दुनिया का अंत कैसा होगा, भारत का अंतिम राजा कैसा होगा, चीन की स्थिति क्या होगी, अमेरिका और रूस की स्थिति क्या होगी, भारत की क्या स्थिति होगी, तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा और इसके बाद कैसे पुनः संसार का भी नव निर्माण होगा, सतयुग की स्थापना कैसे होगी। और इन सभी बातों पर उन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की हैं। लेकिन विडंबना देखिए हम लोग यहाँ पर नास्त्रेदम्स, बाबा बेंगा आदि विदेशी लोगों की भविष्यवाणियों को सुनते हैं, लेकिन अपने ही देश के महान संतों की भविष्यवाणियों के बारे में या जो परमपिता परमात्मा शिव ने भविष्यवाणियां की हैं उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। देखिए, आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में उस उड़ीसा में वैष्णव समुदाय में एक बहुत ही महान संत अच्युतानंद दास जी महाराज हुए थे। और उसी समय उनके संतकालीन 5 और भी संत थे। इन सबको मिलाकर पंचसखा कहा जाता था। भविष्यवाणियां करके उन्होंने एक बुक लिखी जिसे अच्युतानंद मल्लिका के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने सनसनीखेज भविष्यवाणियां की हैं। उनकी भविष्यवाणियां नास्त्रेदमस की तरह नहीं है कि किसी को भी समझ नहीं आए। शायद आप जानते होंगे कि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों की भाषा समझ नहीं आती है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां छंदों के रूप में होती हैं जिन्हें क्वाट्रेन कहा जाता है, लेकिन इनको पढ़कर कुछ भी समझ नहीं आता है। जब कोई घटना घट जाती है तो लोग कहने लगते हैं कि देखो, नास्त्रेदमस ने तो ऐसा बोला था। लेकिन सत अच्युतानंद दास जी ने बिल्कुल क्लियर कट और सीधा और वह समय एकदम साफ भाषा में भविष्यवाणियां की हैं। और इस पुस्तक में बहुत सी भविष्यवाणियां हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों को ही आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। इनकी भविष्यवाणियों को 3 श्रेणियों में बांटकर देख सकते हैं। पहली श्रेणी में कलयुग के अंत की शुरुआत कैसे होगी, उसके लक्षण क्या क्या होंगे। दूसरी श्रेणी में जब संसार का अंत शुरू होगा तो क्या क्या होगा, कल की अवतार कहाँ पैदा होंगे, परमात्मा का अवतरण इस दुनिया में कहाँ होगा और किस तरह से दुनिया का अंत होगा। और तीसरी प्रकार की उनकी भविष्यवाणियां राजनीति से संबंधित हैं, जिसमें उन्होंने भारत, अमेरिका, रूस, चीन आदि देशों के बारे में बताया है। और साथ ही साथ उड़ीसा के बारे में भी बहुत कुछ उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में लिखा हुआ है। और उन्होंने बताया है कि भारत का अंतिम राजा कौन होगा और कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं पहली श्रेणी की। वो भविष्य मालिका में लिखते हैं कि सूर्य अपनी परोपकारिता छोड़ देगा, अर्थात सूर्य
जिसे पृथ्वी पर जीवन देने वाला माना जाता है और वो जीवन लेने वाला बन जाएगा। जैसा कि आजकल स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों के कारण स्किन कैंसर जैसी आदि बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं और इसमें से कई लोगों की जान भी जा रही है। और आगे उन्होंने लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा कि जब लोग भगवान को भूल जाएंगे, अच्छे कर्मों को भूल जाएंगे और तो और भगवान के भक्तों और धर्म का मजाक उड़ाने लग जाएंगे। भगवान के भक्तों को कुछ लोग परेशान करना भी स्टार्ट कर देंगे और धीरे धीरे ईश्वर के भक्तों और भगवान को मानने वालों की संख्या बहुत ही कम रह जाएगी। संस्कार पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। साथ ही बड़ों और शिक्षकों का कोई भी आदर नहीं करेगा। अज्ञानी एवं धूर्त लोग अपनी भाषा कौशल, धूर्तता, मार्केटिंग एवं प्रॉफिट धंधा करके धार्मिक गुरु बन जाएंगे और आम लोगों को बरगलाने का काम करेंगे। उनको पदभ्रष्ट करने का काम करेंगे और महिला और पुरुष दोनों ही बिना किसी शर्म के व्यभिचार पर एवं अश्लीलता में लिप्त हो जाएंगे। पुरुषों का प्रेम संबंध पुरुषों के साथ, महिलाओं का प्रेम संबंध महिलाओं के साथ बनने लगेगा और इस प्रकार के अप्राकृतिक प्रेम संबंधों को हमारा ये समाज मान्यता भी दे देगा। और सोचने वाली बात तो ये है कि जिस समय ये भविष्यवाणी की गई थी उस समय भारत में भक्ति काल का दौर चल रहा था और कोई भी इस प्रकार की बातें सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आज के दौर में ये बातें बिल्कुल सच होती हुई दिख रही हैं। बहुत कम उम्र में ही बच्चे अश्लीलता को अपनाने लगेंगे और गंदी क्रियाओं के प्रति बच्चों में आसक्ति छोटी उम्र से ही होने लग जाएगी। उन्होंने कहा है कि बहुत कम उम्र में ही बिना शादी के बच्चे भी पैदा होने लगेंगे। इसको आज के ज़माने में लिविंग इन रिलेशनशिप के रूप में सच होता हुआ देख सकते हैं। हवाएं लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। शायद वे आंधी तूफान की बात कर रहे थे। विचित्र प्रकार की बीमारियां एक के बाद एक इस दुनिया में आना शुरू हो जाएंगी और ये बीमारियां ऐसी होंगी जिन पर दवा काम करेगी ना दुआ काम करेगी। इसलिए ऐसी बीमारियों की वजह से लाखों करोड़ों लोग काल के गाल में समा जाएंगे। गांव में, कस्बों में एवं शहरों में जंगली जानवर, सांप, बिच्छू का हमला होगा और आप न्यूज़ में देख भी सकते हैं कि कई जानवर और सांपों के शहर में घुसने की खबर आती रहती है। जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होगा, जबकि देखिए आज से 600 साल पहले नेशनल हाईवे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र तो ज़्यादा होगी लेकिन बालक बुद्धि होगा। पुरी के अंतिम राजा वैशपति महाराज होंगे और अभी भी पुरी के राजा वैशपति ही हैं। जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे की ओर गिरने लगेंगे। मंदिर का ध्वज कई बार नीचे गिरेगा और मंदिर के अंदर खून दिखेगा। मंदिर में त्रिदेव अर्थात जहाँ मंदिर में 3 देवता स्थापित हैं उसके ऊपर जो वस्त्र है उसमें आग लग जाएगी। मंदिर के प्रशासन में कई प्रकार की कमियां सामने आएंगी और इस प्रकार की घटनाएं जगन्नाथ के मंदिर में आपने सुना होगा, न्यूज में कई बार हो चुकी हैं। पत्थर नहीं गिरा लेकिन ध्वज कई बार गिर चुका है और भी कई कमियां निकली हैं। जब प्रलय आएगा तो जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि जगन्नाथपुरी की 22वीं सीढ़ी तक पानी भर जाएगा और जगन्नाथपुरी से भगवान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित किया जाएगा। अंत के पहले महंगाई अपने चरम पर होगी। खाने पीने की वस्तुएं दुर्लभ हो जाएंगी। खाने पीने की वस्तुओं के लिए लोग सड़कों पर दंगा करेंगे और आज ये सारी चीज़ें आप अपनी आंखों से स्पष्ट होता हुआ देख रहे हैं। रोज नई नई बीमारियां आएंगी और प्राकृतिक आपदाओं का अंबर लग जाएगा। सरकार जनता पर नए प्रकार के टैक्स लगाएगी जिसके कारण जनता में आक्रोश उत्पन्न होगा। इन परिस्थितियों से लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। अफरा तफरी, लूटपाट, अव्यवस्था और पूरे समाज में अराजकता फैल जाएगी। और उन्होंने परमात्मा के अवतरण के लिए बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जब कलयुग एवं चरम सीमा पर पहुंचेगा, जब अत्याचार और पाप बढ़ेगा, तब परमात्मा का गुप्त रूप में इस सृष्टि पर अवतार होगा। भगवान खुद आकर के अवतार लेंगे
और देखने पर आगे चल के गांव कस्बे और शहर में बहुत कम लोग बचेंगे। दुनिया में जब तबाही आएगी तो क्या क्या होगा, हालात होंगे, क्या हालात होंगे, कैसे होंगे, अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया की स्थिति क्या रहेगी, भारत का अंतिम राजा कौन होगा और कैसा होगा, क्राइम, झूठ, फरेब, ये सभी चीज़ें आजीविका के साधन बन जाएंगे और जो लोग ज़्यादा बेईमान हैं वही सेठ कहलाएंगे। जब प्रलय आएगा तो आसमान में रात की धुंध में भी युद्ध की धुंध बजेगी। फिर सूर्य कुछ समय तक नहीं निकलेगा और पृथ्वी बहुत बुरी तरीके से तपेगी और कई शहर गांव उसमें तबाह हो जाएंगे। विश्व की संख्या बहुत कम हो जाएगी। समुद्र आगे की ओर बढ़ जाएगा। एक बहुत बड़ी सुनामी जैसी घटना होगी और समुद्र किनारे बसे दुनिया के कई शहर समुद्र में समा जाएंगे और उड़ीसा के 6 जिले भी डूब जाएंगे। भगवान जगन्नाथ एवं उनका परिवार दूसरी जगह जाकर के बस जाएगा और आने वाले समय में एक बड़ा जल प्रलय आएगा। राजनीतिक भविष्य में उन्होंने कहा है कि भारत पर चीन एवं मुसलमान मिलकर आक्रमण करेंगे, जबकि इस भविष्यवाणी के समय पाकिस्तान नहीं था। हो सकता है पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत पर आक्रमण करें और ये युद्ध काफ़ी दिनों तक चलेगा और आगे चल कर के एक बहुत बड़ी त्रासदी आएगी जिसमें बहुत लोग मारे जाएंगे मालिका के अनुसार। और जब एकदम मानव मूल्यों का ह्रास हो जाएगा तब इस दुनिया में परमात्मा का गुप्त रूप में अवतरण होगा। और जब परमात्मा का अवतरण होगा और जो भी लोग इस कलयुग में धर्म के मार्ग पर चलने को तैयार हैं, ईश्वर के बताए हुए सद्मार्ग पर चलने को तैयार हैं, वे जान लें, वो परमात्मा को पहचान लेंगे और परमात्मा के साथ इस दिव्य कार्य में सहयोगी बनेंगे। और आज अगर भविष्य मालिका की माने तो परमात्मा का अवतार उनके चिन्हों के अनुसार परमात्मा ने संकेत भी दिए हैं और भगवान का अवतरण गुप्त रूप में हो चुका है। और आने वाले समय में ऐसे ऐसी युद्ध की परिस्थितियां पैदा होंगी और ये युद्ध अच्छे और बुरे लोगों के बीच होगा, अर्थात अच्छाई और बुराई के बीच। इस युद्ध की विभीषिका सबको झेलनी पड़ेगी। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और इतने त्रस्त हो जाएंगे लोग कि त्राही माम करेंगे और किसी अवतार के अवतरित होने की प्रार्थना करेंगे, अर्थात गुहार लगाएंगे। और यही वो समय होगा जब भगवान अपने आप को लोगों के सामने प्रत्यक्ष करेंगे, परमात्मा प्रत्यक्ष होंगे और लोग कहेंगे हमें तो पता ही नहीं चला कि भगवान कब आए। और इसके बाद विश्व की जनसंख्या बहुत कम हो जाएगी, अर्थात आज के हिसाब से केवल 7-8% लोग ही बचेंगे उस टाइम। और दुख और अत्याचार जो कर रहे हैं, आज जो दुख फैला रहे हैं, उन्हीं लोगों का सबसे बुरा नतीजा होगा। अधर्म के जो रास्ते पर हैं, जो लोग बंगला गाड़ी बनाने में इतने मगन हैं कि मानव मूल्यों को उन्होंने छोड़ दिया है, इस युद्ध के बाद जब विश्व की संख्या बहुत कम रह जाएगी तब इस विश्व का फिर से पुनर्निर्माण करेंगे। इसके बाद नए युग का निर्माण होगा जिसको सतयुग कहते हैं, उसमें एकदम शांति बनी रहेगी। और अगर भविष्य मालिका की माने तो अमेरिका का भी बहुत सा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा और उस पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। चीन तबाह हो जाएगा और कई भागों में विभक्त हो जाएगा। भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी, मतलब कि वो संतान विहीन होगा और एक योगी पुरुष होगा। क्या उनका इशारा मोदी जी की ओर, नरेंद्र मोदी जी की ओर था क्या, क्योंकि उनकी भी कोई संतान नहीं है, या फिर वो योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहे थे क्योंकि वो भी योगी पुरुष हैं और उनकी भी कोई संतान नहीं है, या फिर भविष्य मालिका का इशारा किसी और व्यक्ति की ओर है जिसके बारे में जानना आज बहुत ज़रूरी है। और आज देखिए, इन भविष्यवाणियों को देख करके आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि दुनिया अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। और ये भी लिखा है कि 2026 के बाद का समय बहुत ही कठिन होगा। और आप जो दुनिया के हालात देख रहे हैं, तो इसको देख करके आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओम शांति।